मॉलिक्यूल है जो डबल बॉन्ड पे ऑडिशन करते हैं। ये आपका पहला आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये डबल बॉन्ड पे एडिशन करता है। और सेकेंड है आपका KNO4। KNO4 इज ऑल्सो एड टू डबल बॉन्ड। और क्या होता है, ब्रोमीन का एडिशन होता है। और किसका होता है, क्लोरीन वाटर का, क्लोरीन वाटर बोलते हैं इसको। और किसका हो सकता है, पर एसिड का। तो इतने आपके मॉलिक्यूल हैं ये डबल बॉन्ड पे ऐड होते हैं, एडिशन हो सकता है। ये डबल बॉन्ड का टेस्ट भी होता है कि जब डबल अनसैचुरेशन पता करना हो तो ब्रोमीन से रिएक्शन करा देते हैं, तो ब्रोमीन का जो कलर होता है डीकलराइज होता है। और KNO4 से रिएक्शन करा देते हैं तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल क्या होगा, KNO4 से रिएक्शन करेगा और उसका कलर KNO4 का कैसा हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब पॉइंट आता है कि इतने मॉलिक्यूल को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, KNO4, Br2, Cl2 और पर एसिड, इनका हम एडिशन किससे कराएंगे, डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड पे कैसे कराते हैं, चलते हैं एक एक से चलते हैं। तो आपका हेडिंग जो हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा एडिशन ऑफ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एडिशन ऑफ CSIR, नेट, गेट और आपका जेम में सब में आता है। एडिशन ऑफ Br2 या ब्रोमीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको लिखेंगे कार्बन 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 कार्बन, इसको ऐसा लिख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हमें किसका एडिशन कराना है, एडिशन ऑफ Br2 टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका एक हमने ये ले लिया, तो ये एल्कीन है, इसका नाम क्या है, ये सिस ब्यूटीन हो सकती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज सिस ब्यूटीन, देखिए सिस ब्यूटीन है, इसका नाम है सिस 2 ब्यूटीन हो जाएगा। इसका नाम क्या है, सिस 2 ब्यूटीन। देखिए सिस 2 ब्यूटीन सही से लिखते हैं, आपको क्लियर समझ में आए, सिस 2 ब्यूटीन। और इसकी हम किससे रिएक्शन कराएंगे, Br2 मॉलिक्यूल से। तो जैसे ही हम कराएंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसी देखिए 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। 4 कौन कौन से हैं यार, एक तो पॉसिबल प्रोडक्ट ये है कि Me दोनों Br आपके सेम साइड हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि these 2 Br दे आर दिस साइड, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन ऐसा हो, देखिए। और तीसरी पॉसिबिलिटी है थर्ड, ये मान लीजिए A हो गया, दिस इज B। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आपका ऐसा भी मॉलिक्यूल बन सकता है इन विच दिस Br राइट हैंड साइड और दिस इज एट द सेकंड पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड, और हाइड्रोजन। उसका एक मिरर इमेज बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, दिस इज Me और ये आपका Br हो जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज Br और दिस इज Me। तो ये आपका मिरर। तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट की बनते नहीं है, पॉसिबिलिटी है 4 बनने की। अब Br2 से जब एक्चुअल जो इसका रिएक्शन होगा तो हम ये कहेंगे 4 नहीं बनेंगे, हो सकता है 2 बने या 1 बने। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टीरियोकेमिस्ट्री, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ब्रोमीन, सो वी विल डिसाइड विच वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। इन 4 में से एक प्रोडक्ट मेजर है या 2 है। तो ये कहाँ से आएगा, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो चलते हैं मैकेनिज्म, इसको रफ कर देते हैं, ठीक, नोट कर लिए। तो 4 पॉसिबिलिटी हैं प्रोडक्ट बनने की। इस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए ब्रोमीन का एडिशन कराया, ये आपका डबल बॉन्ड है, दिस इज द डबल बॉन्ड, और ये वो साइड आपका Me लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम, सेम केस ले लिया। और Br को हम ऐसा ओपन कर लेते हैं, देखिए दिस इज Br। तो ये Br हमने देखा कि ये बॉन्ड Br का कभी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, सेम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl में Cl की तरफ टूटेगा क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नेगेटिव चार्ज उसी पे आएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। यह मान लीजिए फॉर एग्जांपल HBr है, तो HBr में बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसा ही टूटेगा। यह मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, कीटोन, तो कीटोन में क्या होगा कि बॉन्ड आपका इधर ही टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि यहाँ पे क्या है, दोनों ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है।
तो हमें कह सकते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे जाएगा, वेदर दिस नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस ब्रोमीन और दिस ब्रोमीन। तो ये डिसाइड तब होता है जब डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देते हैं। कैसे डालेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, इस पर जो नेगेटिव आएगा ये थोड़ा, तो इसका न्यूक्लियस जो आपका बॉन्ड है ये आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी हो जाती, डिफरेंट हो जाती। अभी दोनों Br की प्रॉपर्टी कैसी है, सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। तो पॉजिटिव नेगेटिव हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, जब इस पर कोई अटैक कर जाएगा, जैसे दो लोग यहाँ पे बैठे हो, उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या सेम हो, और कोई किसी को उसको डिस्टर्ब कर दे, ऐसे का हिला दे, तो क्या हो जाएगा, एक की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और वो दूसरा वाला उसकी चला जाएगा, ऐसे हो गया। तो ब्रोमीन जैसे नेगेटिव आया और इसने अटैक किया तो ब्रोमीन को ये पकड़ लेगा। अब देखिए ब्रोमीन जब इस पर आ जाएगा, इस मॉलिक्यूल के पास, कहाँ पे आएगा, ब्रोमीन आएगा ये डबल बॉन्ड के कार्बन पे, ठीक। तो ब्रोमीन जब डबल बॉन्ड के कार्बन पे आएगा तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, इट कैन अटैक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। इस कार्बन पे कहाँ से अटैक कर सकता है, ये अप साइड से भी कर सकता है और कहाँ से कर सकता है, दिस इज बिलो साइड। और कितनी पॉसिबिलिटी है, ये इस कार्बन में भी अटैक कर सकता है, देखो सेम चीज, इस पे भी कर सकता है और इस पे भी कर सकता है। चार पॉसिबिलिटी है, चार पॉसिबिलिटी, इसलिए हमारे चार प्रोडक्ट बन रहे थे। वी आर गेटिंग 4 प्रोडक्ट, A प्लस B प्लस C प्लस D। देखो एक यहाँ पे अटैक कर सकता है, दिस कार्बन इट इज कमिंग फ्रॉम अप, इट इज कमिंग फ्रॉम डाउन, 2 पॉसिबिलिटी देयर, इट इज कमिंग बिलो, इट इज कमिंग फ्रॉम अप, तो 4 पॉसिबिलिटी आर देयर। सो इट मीन्स प्रोडक्ट आर वाट एवर प्रोडक्ट फॉर्मिंग दे आर 4, बट 4 नहीं बनते, कम बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। तो कैसे होते हैं, मान लीजिए हमने उदाहरण के लिए मान लिया कि हमारा ब्रोमीन अप साइड से आया, एक हमने डिसाइड कर लिया। तो ब्रोमीन जब अप साइड से आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ये कार्बन आपका प्लेनर नहीं रह जाएगा, आप कैसा होगा, दिस इज अ टेट्राहेड्रल कार्बन, ये आ गया। अभी ये कार्बन कैसा है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी ज्योमेट्री आपकी शेप कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, यही तो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जब ये आपका ब्रोमीन लग जाएगा, 3 एटम लग जाएंगे, 3 ग्रुप लग जाएंगे, तो हम ये कहेंगे दिस कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 में जब आ जाएगा तो sp3 को आपको पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, उसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा मॉलिक्यूल, देखो जैसे ये Me आपका इस साइड से आ गया और ऐसे। अब इनके बीच में जो भी इधर दिस बॉन्ड ऑल आर दे आर 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पे क्या हुआ आपका, दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज Br। और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो आप समझिए पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसा टूटा, तो दिस पॉजिटिव कमिंग ऑन दिस कार्बन एटम। अब हमारा एक Br नेगेटिव, जिसको ब्रोमाइड नेगेटिव बोलते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में आ गया। अब क्या होगा कि इस पॉजिटिव को भी न्यूट्रल करना, क्योंकि ये चार्ज स्पीसीज है और चार्ज स्पीसीज जो भी होती है कैसी होती है, अनस्टेबल। ये कैसी होती है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ड्यू टू चार्ज स्पीसीज, ठीक। तो इस चार्ज को न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं, एक तो ब्रोमीन के पार लोन पेयर है। कितने ब्रोमीन के पार लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर देके यहाँ बॉन्ड बना सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी है, या ये बना सकता है बॉन्ड। तो कौन बनाएगा, हाँ सॉरी, ये बी बिल्कुल सही किया, ये आपका Me है, ये भी Me है। तो कौन इसमें बॉन्ड बनाएगा, Br नेगेटिव और Br दिस, जो इस पर लगा है। तो हम ये कहेंगे कि ये सॉल्यूशन में अवे है, ये कैसा है, अवे फ्रॉम, हम कहेंगे अवे फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। ये कहाँ पे है, रिएक्शन सेंटर जो आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन है, ये अवे, और ये इसकी के पास में लगा है। तो इमीडिएटली जैसे मान लीजिए कि आपका घर वहाँ पे, कहाँ पे आपका घर, मैनपुरी में। तो आपको पैसे की ज़रूरत है, तो मैनपुरी से आपका पैसा नहीं आ पाएगा, आपका फ्रेंड जैसी माधुरी आपको इमीडिएटली पैसा दे देगी, क्योंकि वो यहीं पे है। तो ऐसी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन मेकिंग द बॉन्ड। और यहाँ पे इट इज अवे फ्रॉम, क्योंकि ये सॉल्यूशन में इट इज अवे फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर। सो हम ये कहेंगे ये अटैक नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, आपने पढ़ा होगा, NGP बोलते हैं। तो जैसे ही नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुआ तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर सकते हो, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए, तो नेबरिंग ग्रुप जब पार्टिसिपेशन होगा, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होके आपका देखिए ये बन जाएगा मॉलिक्यूल, ये ब्रोमीन है, दिस इज द ब्रोमीन, और ये आपका इस तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम, और दिस इज Me और दिस इज ऑल्सो Me। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसने एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया,
लोन पेयर को, तो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन में अभी भी हमारा Br नेगेटिव प्रेजेंट है। अब देखिए कि ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया। इसका नाम क्या है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। इसका शॉर्ट में लिख दिया। इसका नाम क्या है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। इसको यहाँ पे लिख देते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम, यहाँ ऐसे लिख देते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये आपका साइक्लिक, देखो सीरी मेंबर रिंग है तो जैसे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया। अब साइक्लिक ब्रोमोनियम कैसा है? अनस्टेबल है। ये आपका मॉलिक्यूल कैसा है? दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज है ब्रोमीन पे, तो ये भी स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबिलिटी कैसा चाहेगा कि बॉन्ड या तो ऐसा टूटे या फिर ऐसा टूटे। दो पॉसिबिलिटी है, देखिए बॉन्ड आपका ऐसा टूटे या फिर ऐसा टूटे। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा? ये आपका इधर, अब क्या होगा कि ब्रोमीन यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे जब अटैक करेगा इट इज ऑलवेज अटैकिंग अपोजिट टू कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। ये देखिए कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, इसके अपोजिट करेगा, या दिस इज द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, इसके अपोजिट करेगा। टू पॉसिबिलिटी है इसके अटैक करने की। इट ऑलवेज अटैक अपोजिट टू कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग है ना, ये बॉन्ड टूट रहा है, जो बॉन्ड टूट रहा तो लीविंग है। अरे SN2 रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी। SN2 में क्या होता है कि वाट एवर द न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है? दिस न्यूक्लियोफाइल कमिंग फ्रॉम द बैक साइड आता है ना यहाँ पे, और लीविंग ग्रुप आपको निकल जाता है, ठीक है ना। तो दिस लीविंग और न्यूक्लियोफाइल दे आर एट 180 डिग्री एंगल, ठीक है, होते हैं। तो SN2 टाइप, ये SN2 तो नहीं है। SN2 की कंडीशन क्या होती है? लीविंग एंड इनकमिंग ग्रुप दे मस्ट है 180 डिग्री एंगल। इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 180। लेकिन यहाँ पे लीविंग ग्रुप और उसके बीच में भी 180 हो सकता है, लेकिन किसी केस में 180 नहीं होता है। ये तो आपका 100% SN2 ही रिएक्शन होगी। लेकिन जिसमें 180 नहीं है तो हम इसमें ये कहेंगे कि SN2 तो नहीं है, बस SN2 की तरह है, तो उसको SN2 टाइप रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लोग ना वो तो नहीं है लेकिन उसकी तरह है। तो ये SN2 नहीं है, इसमें तो मेंटेन कर सकता है वो बॉन्ड को। तो जैसे ये ब्रोमीन आया, मान लीजिए जैसे A अटैक हो गया और दिस इज B अटैक, तो A अटैक Br का इधर कराएंगे तो ये टूट जाएगा। तो A अटैक जैसे ही कराया तो A अटैक करा रहे, इसको रेज कर दें तो हटा सकते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब क्या किया, ये ब्रोमीन आपका निकल गया। ये कौन सा अटैक है? ये ब्रोमीन आपका दिस इज कमिंग दिस प्लेस, और ये आपका इधर से अटैक किया तो ये ब्रोमीन आपका निकल गया। ये आपका कौन सा है? जैसे A अटैक, ठीक है ना, A अटैक है, यही अटैक हो रहा। अब देखिए आपने सुना होगा छाता जो होता है अम्ब्रेला आपने देखा होगा, जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है एयर, तो क्या होता है? पलट जाता है। आप एयर क्या होते है? जैसे अम्ब्रेला ऐसा होता है और एयर चला तो क्या होता है? ऐसा पलट गया ना। तो यहाँ पे देखिए these two हाइड्रोजन दे आर नीचे की तरफ थे। अब दिस यहाँ पे जैसे ही अटैक किया तो दिस हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप दे आर गोइंग अप। देखिए छाता पूरा पलट गया। पहले कहाँ थे? बिलो साइड को थे। अब जब जैसे ही अटैक किया तो दे आर गोइंग अप, तो अम्ब्रेला जैसा पलट गया। और यहाँ पे Br आपका जैसा है, Br यहाँ पे आ गया। देखिए दिस Br, देखिए ये Br आपका, ये बॉन्ड टूट गया तो Br कमिंग और दिस पोजीशन और रिमेनिंग दिस हाइड्रोजन एटम और दिस इज N। एक तो ये बना। अब B अटैक कराएंगे, मान लीजिए B अटैक कौन सा है? B अटैक ब्रोमाइड का फ्रॉम दिस साइड इज दिस कार्बन एटम। तो जैसे ही अटैक करेगा तो हम देखेंगे पहले B अटैक में जो अटैक कर रहा है उसको बना लेते हैं। ये आपका Br बन गया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन दोनों नीचे की तरफ झुके हुए हैं, नीचे की तरफ, तो उसका भी छाता पलट जाएगा। कैसा हो जाएगा? अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो बोथ द हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप दे आर गोइंग अप। देखिए हाइड्रोजन एटम एंड दिस मिथाइल ग्रुप। अब इनकी सिचुएशन कैसी थी? तो कोई ऐसा था आपका, ऐसा था, और दिस इज कन्वर्टिंग इनटू आपका ऐसा कन्वर्ट हो। देखिए अम्ब्रेला इसको नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ पलट गया। देखिए इसी द सिचुएशन वो द हाइड्रोजन एटम द मिथाइल ग्रुप दे आर कमिंग डाउन, बट आफ्टर द अटैक ऑफ दिस ब्रोमाइड आयन दे आर गोइंग अप। तो आपका ये कि मिथाइल एंड हाइड्रोजन दे आर गोइंग अप। और यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसका ये बॉन्ड तो रहेगा, केवल ये बॉन्ड टूटा तो Br आपका क्या है? इसी जैसा लगा हुआ है। वाट एवर द Br, द पोजिशन ऑफ Br इट इज एज इट इज। और यहाँ पे दिस साइड क्या होगा? हाइड्रोजन एटम और जैसे N। तो ये तो बन गया। अब हमको देखना है कि ये हमारा मॉलिक्यूल तो बन गया डाइब्रोमाइड अटैक करने के बाद। अब अटैक करने के बाद इनका रिलेशन क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? R है, दोनों RR हैं, SS है, डिपेंडिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फिशर में कन्वर्ट कर देंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर बने हैं, इनका स्ट्रक्चर कौन सा है? सॉहॉर्स है।
ये कौन सा है? तो सॉहर्स और फिशर जो होते हैं स्ट्रक्चर, इसका मैं वीडियो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा कि फिशर सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी यही कन्वर्जन आ गया है कि सॉहर्स को हम फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पहले यही समझाएंगे, इसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि सॉहर्स से हम फिशर में, ये भी सॉहर्स है और ये भी सॉहर्स, वो था ये सॉहर्स है। तो सॉहर्स से जब भी फिशर में ले जाते हैं तो कंडीशन होती है कि जो बल्की ग्रुप है, बल्की अनकॉमन ग्रुप, दे मस्ट बी डाउन द प्लेन। कैसे होना चाहिए? डाउन द प्लेन। तो बल्की कौन से ग्रुप है? देखिए यहाँ पे एमी ग्रुप है। अब आपका ये बी आर ग्रुप बल्की है कि एमी ग्रुप है, आपको बता सकता है? देखो बी आर का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, एमी का आपका 15 होता है, बी आर का कितना होता है? बी आर का 79 का जस्ट 1 ज़्यादा होता है, बी आर का ज़्यादा होता है। तो हमें कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट से हम बल्कि नहीं देखते हैं, हम बल्कि देखते हैं कि स्पेस में वो कितना स्पेस को घेरता है। जैसे CH3 में आपको क्या है? एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, बट बी आर एटम इट विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इट इज नॉन एज बल्की, इसको हम बल्की बोल सकते हैं। तो बल्की ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो बल्की ग्रुप कहाँ होंगे? मस्ट बी डाउन द प्लेन। देखिए इधर आएंगे, दे बोथ आर कमिंग डाउन। देखिए ए भी डाउन द प्लेन लाना और डी भी डाउन द प्लेन। अब क्या करते हैं कि सॉहर्स फिशर में पूरा बाई में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम समझाएंगे, ये बाई में कन्वर्ट किया, इसका बाई ये बनेगा। देखो XYZ होता है ना, बाई ऐसा ही तो बनता है, सीधा बाई। तो ये बाई बना दिया और दिस इज ऑल्सो बाई। अब देखिए रोटेट करके लाना है, एमी को जब इधर लाएंगे तो कैसा रोटेट करना पड़ेगा? इधर को करना पड़ेगा। दिस मिथाइल कमिंग दिस ईयर और बी आर इट इज गोइंग राइट हैंड साइड और H इट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज आपका लेफ्ट हैंड साइड और बी आर इट इज गोइंग राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बी आर है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ये बी आर एटम है। अब इस मिथाइल को क्या किया? इस मिथाइल को भी हमने रोटेट किया यहाँ तक। देखिए यहाँ तक रोटेट किया, तो मिथाइल को यहाँ रोटेट कराएंगे तो दिस इज हाइड्रोजन इट कमिंग दिस प्लेस और बी आर दिस प्लेस, ये बन गया ना। अब देखो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट फिशर के क्या होता है? फिशर की कंडीशन होती है कि फिशर हमेशा वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन में होता है। किस में होता है? तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। दिस टू ग्रुप दे आर डाउन द प्लेन। तो फिशर में ये डाउन द प्लेन होता है। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन के जो ग्रुप होते हैं दे आर ऑलरेडी डाउन द प्लेन। तो बोथ एमी दिस साइड, मान लीजिए जैसे 1 और ये 2 कार्बन, जैसे 1 है ये 2 है, तो बोथ द 1 और 2 पोजीशन पे दिस इज ऑल्सो डाउन द प्लेन। देखिए बोथ द ग्रुप दे आर डाउन द प्लेन। उसको अच्छा नहीं बन रहा लगता है तो फिर से बना देते हैं ना, ऐसा करते हैं क्या? दिस टू ग्रुप दे आर डाउन द प्लेन, ये दिस एमी और डाउन द प्लेन, ठीक है। और दिस इज आपका क्या है? बी आर है और दिस हाइड्रोजन एटम, दिस इज बी आर और दिस इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो ये बन गया। तो ये कौन सा बना? आफ्टर अटैक और आफ्टर बी अटैक। तो बी इसकी बी हो जाएगी, बी हो जाएगा, ठीक है, बी अटैक। अब ए अटैक कैसे कराएंगे? ए अटैक कराते हैं। देखिए ए अटैक हो गया, इसको भी चेंज करना है, तो इसको हम रब कर देते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसको हमें चेंज करना, तो कैसे करते हैं? इसको हटा देते हैं इतना, अटैक तो हो ही गया था, तो इसको हमें चेंज करना है, इसको भी फिशर में चेंज करना है। तो ये ए अटैक से आया था, तो हम देखेंगे इसको बल्की ग्रुप डाउन द प्लेन होते हैं। तो बल्की ग्रुप कहाँ से होंगे? दे आर डाउन द प्लेन। यहाँ पे होगा दिस एमी दिस साइड और दिस साइड, दिस एमी और दिस एमी बोथ आर डाउन द प्लेन। अब देखिए इसको हम यहाँ पे लाएंगे, ये इसको यहाँ रोटेट कराना, इसको भी हमें बी आर की पोजीशन पे लाना। तो जब एमी दिस इज कमिंग दिस प्लेस, तो हाइड्रोजन दे आर राइट, हाइड्रोजन इट इज राइट हैंड साइड और बी आर इट इज लेफ्ट हैंड साइड। देखिए रोटेट कराया, और उसको क्या आएगा? दिस एमी कमिंग टू दिस प्लेस, तो यहाँ पे आएगा एमी, तो बी आर इट इज गोइंग राइट हैंड साइड और हाइड्रोजन इट इज लेफ्ट हैंड साइड। अब ये आपका ए अटैक से आया, इसको भी हमने कन्वर्ट किया किसमें? फिशर में। तो फिशर में क्या होती है? एक आपकी वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजेंटल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के दीज ग्रुप दे आर द मिथाइल ग्रुप, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, दिस इज द मिथाइल ग्रुप। इसको 1 और 2 मान सकते हैं, जैसे 1 और 2। तो देखिए आपका इसमें H कहाँ है? जैसे राइट हैंड साइड और बी आर जैसे लेफ्ट हैंड साइड। जैसा हम देख रहे हैं फिशर में कैसे कन्वर्ट करें? फ्रॉम दिस साइड 1 पोजिशन, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या है? दिस राइट, दिस H कमिंग, इट इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड और दिस बी आर कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
और यहाँ पे 2 पोजीशन पे Br इज ऑल्सो इट इज कमिंग राइट हैंड साइड और दिस H लेफ्ट हैंड साइड। तो सेम सिचुएशन है यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इसको हम देखेंगे नंबर 1 कार्बन एटम दिस Br ऑन द राइट हैंड और दिस H लेफ्ट हैंड साइड और दिस H राइट हैंड साइड और दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका ए कंपाउंड है। अब देखिए इनका रिलेशन क्या है। अगर इन दोनों कंपाउंड को पास में रख लिया जाए, मान लीजिए बी को उठा के यहाँ रखते हैं तो क्या बनेगा, देखिए ये Me हो जाएगा और दिस इज Me हो जाएगा। तो आपका ये Br हो जाएगा और ये H हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दिस इज H और दिस इज Br। तो हम ये कहेंगे बोथ आर मिरर इमेज, है ना मिरर इमेज। तो मिरर इमेज जब होते हैं तो हमने पढ़ाया था दे आर इनेंशियोमर। पिछले वीडियो हम पढ़ा चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमर्जम को, इनेंशियोमर, डायस्टियोमर, मीजो कंपाउंड, इरिथ्रो, थ्रियो और क्या बताया था हमने, इरिथ्रो थ्रियो बताया था। तो ये सब कौन सा आ गया है, ये आपका इनेंशियोमर्स है। तो बोथ द रिलेशन बिटवीन देम इट इज इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स। तो बोथ आर दे आर इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर्स में देखिए आपकी 4 पॉसिबिलिटी थी और बने क्या हमारे केवल 2, ए और बी। तो 2 क्या हो गया, 2 नहीं बने हमारे। सी और डी आपके कैसे हैं, सी प्लस डी आपके कितने हैं यार, 0%। दिस इज ऑल्सो 0%। तो हमारा कितना बन रहा, ए और बी बन रहा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए टाइम कितना हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एग्जाम्पल मैंने ब्रोमीन का एडिशन बताया और नेक्स्ट वीडियो में आपको किसका एडिशन बताऊँगा, KMnO4 का एडिशन बताऊँगा, पर एसिड का बताऊँगा, फिर क्लोरीन वाटर का बताऊँगा, ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का बताऊँगा। तो आज इतना ही रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट वीडियो।